दोस्तों एक के बाद एक धमाके और फाइनली होंडा अमेज जो है वो टीज हो गई है। अब ये टीज जो है वो वैसे तो ग्लोबल डेब्यू उसका होना है, लेकिन ये टीज जिस तरीके से हुई है ना वो ये बता रहा है भाई अभी कंपटीशन इस मार्केट में गर्म होने वाला है। देखो कॉम्पैक्ट या मैं कहूं कि सब कॉम्पैक्ट बी सेगमेंट की जो सेडान है ना, जिनमें डिजायर है, टियागो है और ये ऑरा है, ये बहुत दिन से अपडेट तो मांग रही थी। लोग जो है जनरली इनको पसंद अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि आउटडेट भी होते जा रही थी और साथ ही साथ इनके साथ में जो काउंटर एसयूवीज आ रही थी सेम प्राइसेस में ना, जैसे कि एक्स्टर है या मैं कहूं कि पंच है, ये गाड़ियों का इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ती जा रही है इंडिया में। या मैं कहूं कि ग्लोबली अगर आप देखो ना तो ये पैटर्न फॉलो होता हुआ जा रहा है कि लोगों को एसयूवीज ज्यादा पसंद आ रही है, इसीलिए सेल्स रिड्यूस हो रही है। टिगोर जो है वो इतनी कम सेल हो रही है जबकि एक टाटा का प्रोडक्ट है। लेकिन अब अमेज तो आएगी आएगी, इसके साथ साथ आप 11 तारीख में देखेंगे डिजायर। आज हम जानेंगे कि क्यों आपको अमेज के लिए वेट करना चाहिए और क्या क्या आप समझ सकते हैं, क्या क्या आप जान सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बता दूं। देखो कब ये लॉन्च होगी, कौन से कलर ऑप्शन वेरिएंट ऑप्शन में लॉन्च होगी, क्या क्या इंजन ऑप्शन है, फीचर्स क्या इंट्रोड्यूस होंगे, एंड एक सबसे बड़ी बात, क्या ये सीएनजी में आएगी कि नहीं, हम इसके बारे में आज जानेंगे। विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो आपने वीडियो को क्या लाइक तो कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब भी साथ साथ कर दिया होगा। देखो दोस्तों होंडा अमेज का जो टीजर इमेज है ना, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई इसके अंदर बहुत सारे कट्स हैं, बहुत सारे ग्रूव्स हैं इनफैक्ट, और ये जो ग्रूव्स है ना वो कंप्लीटली इसको बता रहे हैं कि ये नए डिजाइन फिलॉसफी के ऊपर आएंगे। इनफैक्ट आप बोनेट पे देखो कर्व्स बहुत सारे हैं, आप वो डीआरएल यूनिट जैसे आप होंडा सिटी या नई जनरेशन सिविक के पास में देखते थे वो यहां पर देख रहे हैं। अब दो बैरल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं इसके हेडलाइट यूनिट में, दो बैरल्स इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि वो रियलाइज करा दे रहे हैं कि या तो प्रोजेक्टर दो होंगे या फिर एक लो बीम एंड एक हाई बीम के लिए जो प्रोजेक्टर कुछ इस तरीके से रखा जाएगा और फॉग लैंप को इग्नोर कर दिया जाएगा। नीचे वाला जो पैनल है उसमें हम फॉग लैंप यूनिट कुछ ऐसा देख नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट इन दीज टीजर इमेजेस। यहां पर जो टीज हुई है इस इमेज में तो फॉग लैंप यूनिट का नामो निशान नहीं है फिलहाल। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये जो है वो आपको देखने को नजर आए या स्पाई शॉट्स में या टेस्ट होती हुई नजर आए तब कुछ क्लैरिटी हो, बट एटलीस्ट इन दीज इमेजेस वी कैन नॉट फाइंड एनी ऑफ द फॉग लैंप यूनिट हियर। नई जो है वो बम्पर आया है, होंडा का लोगो वहीं पर प्लेस्ड है जहां पर अक्सर होंडा का लोगो प्लेस्ड रहता है, बिल्कुल बीच में ग्रिल में जो है वो होंडा का लोगो यहां पर प्लेस हुआ है। उसके जस्ट ऊपर आप देखोगे एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप जा रही है, क्रोम की स्ट्रिप है, बिल्कुल वैसी जैसी आप होंडा सिटी अभी करंट जनरेशन में देखते हो। इनफैक्ट जो होंडा सिविक नई जनरेशन आई है इंटरनेशनल वेरिएंट आप देखते हो वहां पर भी आपको ये देखने को नजर आती है। बाकी तो इसके बोनेट पे तो ग्रूव्स हैं ही, इसके साथ साथ आप इसके बम्पर पे भी ग्रूव्स देखोगे। ये कुछ चीजें हैं जो इसके टीजर इमेज से पता चल रही हैं, बट चलिए जानते हैं क्या होगा इस बार नया। देखो सबसे पहले तो बुकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने से जो है इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है अगले महीने के एंड तक जो है वो आप इसको यहाँ पर उसकी बुकिंग स्टार्ट होते हुए देखो, वही 20-21 हजार रुपए के आसपास से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी। और आप एक महीने के बाद में इसको ऑटो एक्सपो में देखो जो फरवरी में होगा, यानी कि 1.5 महीने के आसपास जो है वो आप इसको लॉन्च होते हुए देखो। और होंडा ये स्टेप उठा लेगी वो ऑटो एक्सपो में इसको अनवील कर दे कंप्लीटली, या एटलीस्ट लॉन्च कर दे। वो वहां पर जो मार्केट होगा ना वो काफी बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे ओईएम जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे वहां पर। अगर होंडा आता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी डिजिटल प्रेजेंस यहां पर होंडा को मिलेगी। क्या ये सीएनजी में आएगी? देयर आर चांसेस एंड देयर आर टॉक्स ऑल्सो, मतलब बातें चल रही हैं ऐसी कि ये सीएनजी में आने के इसके चांसेस हैं, पर ऑन लेटर स्टेज जैसे मारुति सुजुकी करती है, पहले लॉन्च करती है फिर सीएनजी को 2-3 महीने के बाद में जो है वो दोबारा लॉन्च करती है। इसके साथ में भी ऐसा ही हो सकता है कि आप इसको 1.2 पेट्रोल ओनली ऑप्शन में देखोगे, नो डीजल, केवल पेट्रोल ओनली ऑप्शन में देखोगे। और फिर हो सकता है कि 4-5-6 महीने के बाद में एक दोबारा से डिजिटल प्रेजेंस लेने के चक्कर में होंडा जो है वो उसको सीएनजी में लॉन्च करती हुई नजर आए। अभी तो सीएनजी जो है वो कंपैटिबिलिटी के तौर पे आफ्टर मार्केट या मैं कहूं कि थर्ड पार्टी होंडा को चूज कर रहा है, और होंडा फिलहाल जो है वो कंपनी के साथ में टाइप कर रहा है फॉर सीएनजी कंपैटिबिलिटी, और वो डीलर एंड पर ही उसको स्टेब्लिश करके दे रहा है। तो वो ना होके अगर कंपनी फिटमेंट आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट जनरली लोग जो है वो चाहते नहीं है उनकी गाड़ियों में ज्यादा छेड़खानी हो, और वो फिनिश भी नहीं आ पाती। हमने एलिवेट जब चलाई थी तो वो फिनिश एक्चुअली कंपनी फिटेड में एंड आफ्टर मार्केट में वो समझ आ जाती है, वो बहुत अंतर होता है उसका।
इसके बाद में लुक्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंप्लीटली नई जनरेशन है और यहाँ पर थर्ड जनरेशन अमेज जो है वो ये यहाँ रहेगी। एंड इसके जो सिग्नेचर्स हैं वो तमाम सिग्नेचर या डिजाइन फिलॉसफी या डीएनए में कहूंगा, या मैं कहूँ कि होंडा सिटी के साथ में काफी हद तक मैच होंगे और वो अग्रेशन, वो अपील, वो रुतबा ये दोबारा से लेके आएगी, जो कि एक्चुअली नीड भी है। बहुत आउटडेटेड फील होने लगी है आजकल और 1-1 लाख रुपए तक का इस गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि वो सेल नहीं हो रही है। नए फीचर्स तो डेफिनेटली आएंगे, नए इंटीरियर्स आएंगे और इन फीचर्स में आप डिजिटल एमआईडी देखेंगे, कंप्लीटली नई एमआईडी होगी, कंप्लीटली नया इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, कंप्लीटली नए सीट्स होंगे, डैशबोर्ड पैनल, इंटीरियर, सेंटर कंसोल, तमाम चीजें जो है वो नए आने वाले हैं, नए इसी के वेंट्स होंगे। और इसी तरीके से ये एक 9 इंचेस के, एटलीस्ट 9 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में आएगी। नया स्टीयरिंग व्हील होगा, नए डोर पैनल होंगे, कंप्लीटली न्यू अपहॉल्स्ट्री होगी। तो यानी कि एक नया अवतार मिलेगा इसको, एक नया फेसलिफ्ट नहीं है, एक नई जनरेशन है। तो देयर आर चांसेस कि प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कुछ फेरबदल कर दे होंडा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम टू सेम रहने वाली है, जैसे कि वो इंजन 1.2 लीटर का ये जो इंजन है काफी अच्छा है और ये तकरीबन वही 83-84 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 113 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। ये जो इंजन है वो आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक सीवीटी में ऑफर किया जाएगा। देयर आर चांसेस कि इसको मैनुअल तक ही रिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा सीएनजी में, क्योंकि जनरली जब आप होंडा की प्रोडक्ट देखोगे ना तो वो थोड़ा एक्सक्लूसिव एंड पे रहते हैं, प्राइसेस उसके ज्यादा रहते हैं। अभी फिलहाल भी उसका अगर आप ई वेरिएंट देखोगे तो 7.19 लाख रुपीज एक्स शोरूम कॉस्ट कर रहा है, जहां पर इसके काउंटर डिजायर वगैरह काफी सस्ते आ जाती हैं। हाँ, उन्होंने छोटे वेरिएंट्स को जो है ट्रिम किया है, इस बार उनको एक बेस वेरिएंट जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा ताकि वो प्राइस कट डाउन कर सके, जब उन्होंने एलिवेट के साथ में किया था एंड लेटर एंड पे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आप देख पाओगे एंड मुझे उम्मीद है कि 7-7.25 लाख तक ही इसकी प्राइस रहनी चाहिए। प्राइस में अगर इजाफा हुआ तो डेफिनेटली आप 6 एयरबैग्स तो देखो कि वैसे भी इसके अंदर आने चाहिए एयरबैग्स, हिल असिस्ट आएगा और एमआईडी नहीं आएगी, साथ ही एबीएस विद ईवीडी, ये तमाम चीजें, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, तमाम चीजें आप इस गाड़ी के अंदर ऑफर होते हुए देखोगे। सनरूफ आ जाए तो मजा ही कुछ और है, मतलब सनरूफ हमेशा से ट्रेंड सेटर भी एक्चुअली होंडा ही रहा है। आपने देखा हो जब शुरुआत में होंडा जैज में आया था, सबसे पहली गाड़ी थी वो, वन ऑफ द फर्स्ट कार्स में था जिसके अंदर सनरूफ आया था। उसके बाद उन्होंने WRV में इंट्रोड्यूस किया, जो सब 4 मीटर के अंदर आने वाली जितनी भी एसयूवी थी सबसे पहले उसमें इंट्रोड्यूस हुआ। अब हो सकता है कि कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर होंडा जो है वो एक सनरूफ लेके आ जाए ताकि कुछ एलिमेंट जो है वो अलग रहे, एक उनके पास में एक यूएसपी हमेशा से रहे। अभी तक डिजायर में तो यही समझ में आ रहा है कि भाई अभी तक तो उसके अंदर सनरूफ नहीं आएगा, कोई भी इमेज ऐसी तो लीक नहीं हुई जिसके अंदर सनरूफ ऑफर कर दिया गया हो। तो चलिए कुछ वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ई, एस एंड VX, ये 3 वेरिएंट में फिलहाल आती है, उसमें रहेगी भी। देयर आर चांसेस, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पीछे का वेरिएंट आएगा, नीचे का वेरिएंट, और उससे प्राइस कट होगी और कलर ऑप्शंस आपको डिफरेंट सारे मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। फिलहाल तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल की आपको मिलेगी और LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, LED टेल लैंप्स एंड बहुत सारे फीचर्स के अंदर जो है वो आपको इंटरनेट इनसाइड वाले यानी कनेक्टेड फीचर्स भी ऑफर होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये नेक टू नेक ट्रैवल करेगी फिर मोस्ट अपडेटेड डिजायर के साथ में। आपको क्या लगता है, यू शुड वेट फॉर अमेज या डिजायर एक बेहतर ऑप्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.